तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको होमवर्क दिए गए थे। आई होप आपने कर लिया होगा। और ग्रुप में कुछ ही लोगों ने भेजा, बाकी लोग भी यार ट्राई करो, है ना। बहुत इजी सवाल थे ये सब, कोई ऐसा कुछ टफ था नहीं। तो किनसे एक बन गया था, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दें। हम आगे बढ़ते हैं। अंजलि का बन गया था। और किनका किनका बन गया था, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो आप लोग। क्योंकि इस सवाल में कुछ था ही नहीं। कोड आपके पास गया था, प्रैक्टिस किया, क्या दिक्कत हुई? बोलो, कोई दिक्कत हुई तो बताओ, दिक्कत नहीं बताओगे हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो आप हमें बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर हो रही है तो। और ग्रुप किस लिए बना है? ग्रुप इसलिए बना है ताकि आप लोग वहां पे चीजें भेज सको, डिस्कस कर सको, बाकी और लोग के साथ पार्टिसिपेट कर सको, है ना। कुछ भी आप सवाल बना रहे हो, क्या पता आपसे जरूरी नहीं कि वो एरर आपको ना दिखे, कई बार है ना, तो बाकी लोग को दिख जाता है। तो कोई भी होगा छोटा सा बता देगा। इसके लिए जरूरी नहीं है, होता ना कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आपस में ही पूछ लिया। तो बचपन से एक आदत बनी होती है ना, कुछ भी रहेगा सीधे सर से। आपको बस इसमें ये करना है कि क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में इफ एल्स लिखा है ना, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस। सिंपल। तो ये तो डाउट ही खत्म हो जाना चाहिए। स्विच केस का यूज करना है। तो जिसने स्विच केस का यूज करके बनाओगे तभी तो सही है। हर चीज को इफ एल्स में भी बना सकते हो और स्विच में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो दिया गया है उसी में बनाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंप्यूटर में अभी तक आप जितनी हड़बड़ी में से पढ़ते आए हो ना, वैसे नहीं पढ़ो। वरना कितने लोग पढ़ लेंगे, उसके बावजूद भी इंटरव्यू में, प्लेसमेंट में नहीं आ पाएगा आपका जवाब, और आप गलती कर बैठोगे। क्या फायदा ये सब पढ़ाई लिखाई का। तो कोशिश यही करो आप लोग कि जो दिखा हो एग्जैक्टली वही पहले बनाओ। अपना दिमाग आराम से लगाना। ठीक। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके आपने बनाया कोड, और जिसका कोड नहीं बना एक बार देख ले, ग्रुप पे बहुत आराम से पूरे अच्छे से क्वेश्चन सारे सॉल्व होके भेज रहे हैं लोग। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्विच को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। तो ठीक है, स्विच को थोड़ा और अच्छे समझने, हमने कल बोला था हम इफ एल्स कल पढ़ रहे थे। ठीक है, इफ एल्स और स्विच पढ़ लिए। लेकिन अब थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो स्विच के अंदर कुछ एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, कुछ वैल्यू होती है, ये चेक की जाती है। और केस कांस्टेंट ये होता है आपका। यानी केस लिखते हो, फिर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो मैच होगी किस वैल्यू से, इस वाले जो अंदर है इसके, ठीक है, सॉल्व होके। फिर यहाँ पे और क्या चीज लिखा हुआ है? यहाँ पे और क्या चीज लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट। अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होती है, ये तो पढ़ा कल स्विच में ऊपर एग्जाम्पल में। फिर हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, फिर अगला केस लगा रहे हैं, फिर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिर ब्रेक लगा रहे हैं, ऐसे करके करके नीचे जा रहे हैं और डिफॉल्ट लिख देते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें ऑप्शनल हो सकती हैं, कि अगर ना लिखें तो भी हमारा स्विच केस में कोई एरर तो नहीं आएगा, है ना, एरर नहीं आएगा, चल जाएगा। तो आपका बताना आंसर ये है कि जो ब्रेक होता है ये ऑप्शनल होता है। जो ब्रेक है ना ये ऑप्शनल होता है। और जो डिफॉल्ट है ना ये भी ऑप्शनल है। इन दोनों का काम क्या है? आपने कल पढ़ा इस चीज को, कि जब केस वन एग्जीक्यूट हो जाता है तो ब्रेक लगता है, ब्रेक लगने के बाद वो सीधे स्विच से बाहर आ गया। और उसी प्रकार ऊपर से जब नीचे आ रहा है, तो हमने जब देखते हैं कि यार है ना, ऊपर से सारी केसेस फेल हो गई, तो बाय डिफॉल्ट जो है, जो नीचे डिफॉल्ट लिखे रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिखी क्यों रहे हैं डिफॉल्ट में स्टेटमेंट? ताकि पता तो चल जाए हाँ ऊपर के सारे स्टेटमेंट फेल हो गए। इसलिए हमारा जो है डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन करना है, तो वो रन हो गया। जब लिखे थे तो रन हो गया, नहीं लिखेंगे तो नहीं रन होगा, कुछ नहीं आएगा आउटपुट। ठीक। और क्या है? हाँ। तो जैसे ये है,
अब एक ये आउटपुट है, सिंपल सा है ना, कोड है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये जो आपको दिख रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा? बताओ जल्दी से। पास्ट। यू पास्ट, हाँ बढ़िया। जब भी यू पास्ट, बढ़िया आंसर आ गया। तो आंसर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यू पास्ट, है ना। और जब भी मैं आंसर बोलूं तो इसका मतलब समझ जाना कि आउटपुट मैं पूछ रहा हूँ, या आउटपुट मतलब है ना, ये सब पूछ रहा हूँ। तो आउटपुट वही बताना जो एक्चुअल आउटपुट आएगा प्रोग्राम का। क्यों? क्योंकि केस डी जो है ये इससे मैच करेगा। ये रहा डी, इनपुट यहाँ से मिल रहा है, ये डी यहाँ पे पास हुआ। फिर ये ग्रेड से मैच होगा कि जो कैरेक्टर डी है क्या मैच हो रहा है क्या, ये केस इससे मैच हो गया, यू पास स्क्रीन पे आ जाएगा। तो चलिए हम इसको फटाक से रन करके देख लेते हैं, है ना। किसी पे भी रन करके देख लें। तो यू पास्ट, योर ग्रेड इज डी, योर ग्रेड इज डी। देखो आपने आंसर नहीं बताया, ये आउटपुट में भी आएगा। यही है, आप देखो गलती कर रहे हो बार बार। मैं बार बार जब आपसे आंसर पूछता हूँ, पूरा कोड नहीं पढ़ते हो, बस देखते हो जल्दीबाजी में, है ना, कहाँ पे क्या है, बस जल्दी से देख के आंसर दे दे। हमेशा कोशिश करो पूरा कोड पढ़ो, आउटपुट चेक करो। देखो, आपने यू पास लिखा था, यू पास के नीचे भैया योर ग्रेड इज डी, ये तो आपने बोला ही नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। हमेशा अभी तक तो हड़बड़ी में ही पढ़ते आए, तभी तो नहीं समझ में आया था चीजें, अभी भी वही कर रहे हो, सेम गलती। तो ये वाला चीज है। अगर मैं यहाँ से अब चलो ब्रेक हटा देता हूँ, है ना, किसी में जैसे कि यू पास्ट यहाँ तक था, ठीक है, ये वाला केस मैच किया था। अब मैं इसके आगे का ब्रेक हटा देता हूँ, है ना, गाड़ी का ब्रेक हटा दूंगा तो भाई गाड़ी आगे बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब मैंने सारे ब्रेक हटा दिए इसके आगे के, अब रन करूंगा, आंसर क्या आना चाहिए? यू पास्ट, बेटर ट्राई अगेन, इनवैलिड ग्रेड, योर ग्रेड इज डी। क्या ये हमारे ये सारे आउटपुट एक साथ आ गए, वन बाई वन, वन बाई वन? तो ब्रेक हटा दिया मतलब स्विच तो चल रहा है, स्विच में कोई एरर नहीं है, बट लॉजिक में एरर आ गया अब हमारे। क्योंकि हमको आउटपुट अब ये चाहिए था, तो ये लगातार है ना सारे आउटपुट आ गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है ब्रेक ऑप्शनल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब आपको लॉजिक चाहिए तो आप ब्रेक भी नहीं लगा रहे हो क्योंकि ऑप्शनल था। स्विच तो चल जाएगा आपका, बट प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट क्या है? इनवैलिड ग्रेड। अगर मैं यहाँ पे डी की जगह कुछ भी डाल दूं, है ना, क्यू डाल देता हूँ, तब आंसर क्या आना चाहिए? इनवैलिड ग्रेड, योर ग्रेड इज क्यू, इनवैलिड ग्रेड। ये कौन सा ग्रेड रन हो रहा है? ये कौन सा ग्रेड दिखा रहा है? इनवैलिड ग्रेड। क्यों? किसी की डिफॉल्ट है। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो, यानी कि दिखा था ना उसमें डिफॉल्ट वाला भी ऑप्शनल होता है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो क्या मेरे स्विच में एरर आएगी क्या? कोई कंपाइलेशन एरर कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे योर ग्रेड इज क्यू, सिंपल। ये वाला कोड रन हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये बाहर है। आप देख रहे हो ना, स्विच का जो स्कोप है यहीं तक है, तो इसके बाहर की चीजें एज इट इज जो वैल्यू है वो आ गई। किसको किसको जितना इतना बात समझाया वो समझ में आ गई स्विच का? जल्दी से लाइक कर दो। बहुत इजी है, मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या हमें ध्यान रखना है? ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लॉजिकल जो आपके ऑपरेटर थे, मैंने बोला था ना कि हम आगे कोड करते हुए ही इसको सीख लेंगे। तो अब समय आ गया है इसका यूज करने का, है ना, ये शस्त्रों का सीखने का आपका समय आ गया। तो लॉजिकल एंड में बताया था, बिट वाइज एंड में सिंगल होता है और लॉजिकल में डबल है, यहाँ पे है ना, डबल ऑपरेटर लगा हुआ है। ये डबल पाइप लगी है, नॉट का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, नॉट। ये है और ये क्या है? ये आपका एंड है, लॉजिकल एंड है, ठीक। तो एंड कब काम करेगा? जब दोनों वैल्यू ट्रू हो जाएंगी, तो भैया आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। यानी कोड जो भी रहेगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और और कैसे काम करता है?
और कैसे काम करता है, जब कोई एक वैल्यू ट्रू रहे तो आंसर ट्रू रहेगा। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 3 है, तो क्या x इज इक्वल टू 5 है? नहीं। x इज इक्वल टू y इज इक्वल 5 है? नहीं। सब गलत है, तो भैया आंसर फॉल्स हो गया। ऊपर वाले में क्या था, x लेस देन 10, बात सही है। एंड y इज ग्रेटर देन 1, हाँ बात सही है, तो ट्रू हो गया। ठीक। तो एंड में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हुआ नहीं, एंड में क्या होता है, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, तो बात सही होगी। और में क्या है, कोई एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक। और नॉट क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। जैसे नॉट x इक्वल टू वाई, क्या x इक्वल टू वाई है, पहले ये चेक कर लो। x बराबर 6 है, y इज इक्वल टू 3 है, तो पहली बात x इज इक्वल टू वाई है क्या, और उसका नॉट कर देना है, यानी कि ये पहले से ही फॉल्स था, अब उसका नॉट क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसकी कंडीशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू वाई की फॉल्स, लेकिन आउटर में क्या लगा है, नॉट। ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू कर दिया इसने। किसको किसको ये तीन बातें समझ में आ गई, लाइक कर दो जल्दी से। एंड और नॉट, अंजलि को, लक्ष्मी को समझ में आ गई। चलो बढ़िया है। किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, राजीव को भी आ गया। हैंड रेस करो, क्वेश्चन पूछ लो, अगर किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चंस करते चले जाते हैं धड़ाधड़, है ना। आप लोग आंसर करते चले जाओ, इन बेसिस पर देखते हैं कौन। दिमाग को एक्टिव रखो चीजों को, क्योंकि आप एक्टिव नहीं रखोगे तो फिर है ना डीएक्टिवेट हो जाओगे। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, फटाफट करते हैं और दिमाग की बत्ती जलाते हैं। चलो भाई, आउटपुट क्या आएगा, और जिसका आउटपुट आ जाए हैंड रेस करके मेरे को समझा दो। सबसे पहले तो आउटपुट क्या आएगा ये सोच ले, और जिसको समझ में आ गया वो आउटपुट ये आएगा। आपको हैंड रेस करके समझा दो कि इसका आउटपुट ये आएगा और इस वजह से आएगा। दो लाइन बोल दे। करो भाई, जल्दी से बताओ, आपके पास मैं 2 मिनट ही दूंगा मैं। सब इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसका यही आंसर आ है। जाए। एल आई। अ, क्या आराम से देखो, आगे करो मत, आगे आर को बनाओ। और ए डी आर क्या आई डी आई एन ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस सही नहीं, पेपर देखो, वहाँ आर को बनाओ। अंजलि, तुम्हारा माइक ऑन है, कुछ बोलना है? पहले, सबसे पहले तो एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए, और क्यों है इसका आंसर ये जल्दी से बता दो। सबका आंसर आ गया, चलो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ये आंसर कहाँ है, यहाँ पे है क्या, ये रहा। अंजलि का भी आ गया। लक्ष्मी शुक्ला, लक्ष्मी बोल रही है सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। चलिए इस कोड को रन करके फटाक से देख लेते हैं आंसर क्या आएगा सबसे पहले, फिर जिसका सही होगा उनसे कवर कर लिया जाएगा। जब तक प्रोग्रामिंग टीचर करेगा कभी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे, प्रोग्रामिंग जब तक आप करोगे उसी वक्त उसी दिन समझ जाओगे। तो आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस चेक यूजिंग एंड, ये पहला आउटपुट आया। सी आउट। स्क्रीन पर क्या क्या आएगा, देखो देख लो। स्क्रीन पे सबसे पहले ये लाइन आएगा, ये लाइन किसी ने लिखा, किसी ने नहीं ध्यान दिया। यही तो समस्या है, जब आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है ना, आप जल्दी से भग के भागते हो कहाँ पे आउटपुट दिख लूं, क्या देख लूं। स्क्रीन पे आउटपुट क्या दिखेगा, सबसे पहला लाइन ये दिखेगा। ये आप छोटा समझ रहे हो, याद रखना, अभी आपको लग रहा होगा क्या ये सब छोटी छोटी चीजें बोल रहे हो आप, है ना, मुद्दे पे नहीं आ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं।
आप जब एरर होगा और उससे कोई बड़ा लॉस हो जाएगा तब आपको लगेगा कि मेरी बात याद आएगी। अभी क्या है कि हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? सबसे पहले एज क्या है? 20 है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 से बड़ी एज होनी चाहिए। बात सही है क्या? बात सही है। और आपको लर्निंग टेस्ट पास होना चाहिए। तो पहले ही वैल्यू ट्रू डाल दी गई है। ये जिसका भी है भाई, इसने ट्रू किया हुआ है। बूलियन में ट्रू वैल्यू है। तो भैया ये कंडीशन ट्रू थी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। दोनों बातें सही है, तो ये आंसर आ गया। जल्दी जल्दी बता दो, किसको ये समझ में आ गया? लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। चलो, अंजलि को आ गया, राजीव को भी आ गया। लक्ष्मी, कहाँ दिक्कत है? बढ़िया, आगे। आगे बढ़ते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा? आराम आराम से समझो। आराम आराम से। हम स्ट्रिंग पे पूरा करेंगे। है ना? स्ट्रिंग मतलब अभी इतना ही समझो कि कैरेक्टर लेते थे ना, कैरेक्टर में सिंगल लेते हो, कैर बराबर लिखते हो ना, सिंगल ऐसे ए या बी सी डी जो भी। तो स्ट्रिंग में क्या लगते हो? मल्टीपल कैरेक्टर्स अंदर आते हो, कोई वर्ड बन जाता है। तो संडे, तो स्ट्रिंग को जब लेना हो तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप बनाना पड़ता है, और उसका जो है इंक्लूड स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। तो ये हम पूरा आगे एक पूरा इसका पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीज। अभी तो इतना समझो, स्ट्रिंग को लिखा है इसलिए स्ट्रिंग वैल्यू पे हमको खेल रहे हैं। तो हमको काम करना है स्ट्रिंग वैल्यू पे, तो हमने स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है। आप तो लॉजिक बताओ और इसका आंसर बताओ क्या होगा आउटपुट। ये वैल्यू एक तरह की है ना, संडे। डे में कौन सी वैल्यू चली गई? संडे चली गई। बस इतना समझो। आंसर बताओ भाई। आंसर बताओ भाई, क्या होएगा? इतना आसानी सा है। मैं आउटपुट चेक करने जा रहा हूँ, जल्दी से बताओ आउटपुट क्या आएगा। वीकेंड चेक यूजिंग, और ठीक है, सबसे पहले ये हो गया लाइन। और दूसरा वाला लाइन क्या है? ये इट इज द वीकेंड टू टाइम टू रिलैक्स। अच्छा, ये वाला है। ठीक है, एक जन का आंसर आ गया। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या यही आंसर होगा? बाकी लोग भी करो भाई, जल्दी जल्दी। हैंड रेस करो, बोलो सेम। लक्ष्मी का भी सेम है। चलो बढ़िया है। लिखो, कोशिश करो जल्दी जल्दी। ये देख लो, ये आंसर आ गया। कैसे आ गया? तो भैया यहाँ पे संडे की वैल्यू है जो डे में चली गई है। तो डे बराबर सैटरडे है क्या? नहीं। डे बराबर सैटरडे तो नहीं है। और डे बराबर संडे है क्या? हाँ भाई, ये बात तो सही है, डे बराबर संडे तो है। और क्या बोलता है? और ये बोलता है चाय पियोगी या कॉफी? तो सामने वाले ने बोला भाई चाय पीने चलते हैं। चल दिए। चाय पियोगी या कॉफी? है ना? लेट्स हैव अ टी और कॉफी। तो और में तो क्या होता है, चल जाएगा भाई, है ना? दोनों में साथ में चल देंगे, लेकिन कोई एक बताओ। एंड में तो दिक्कत है। एंड में दोनों भाई सहमति होनी चाहिए। और में क्या है? संडे है, ठीक है, कोई बात नहीं, रन हो गया कोड। सिंपल। बात समझ में आ गई क्या? बोलो। इतनी सी बात है। समझ में आ गई तो लाइक कर दो। इसका आउटपुट समझ में आ गया तो लाइक कर दो। चलो बढ़िया है। क्योंकि छूट जाओगे। ये सब पिछला चीजें हैं, कुछ ऐसा चीज नहीं बता रहा हूं। मैं बोला था ना कि आपको क्या करना है, बेसिक समझते चले जाना है। और एक बार जब मैं समझ गया ना, तो आप इतनी तेजी से चीजों को कर लोगे ना, आपको खुद नहीं आभास होगा कि आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे चीजों को सॉल्व कर पा रहे हो। ये उसी का नतीजा है, जो आपने पूरा चीजें रिवाइज किया है। और बेसिक थी है।
अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसमें बहुत ज्यादा इतनी बुद्धि लगानी पड़ जाए कि यार समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगला बताइए भाई। क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? लिख दीजिए स्क्रीन पर। ये क्या होता है पता है? ये जो स्लैश एन है, ऐसे करके ऐसे, ये न्यू लाइन के लिए होता है। न्यू लाइन, इससे चीजें न्यू लाइन पे चली जाती है। ये एंड एल भी क्या कर देता है, लाइन को एंड कर देता है। आप दोनों तरीके से न्यू लाइन पे जा सकते हो। ये स्टेटमेंट के अंदर ही डायरेक्ट यूज कर सकते हो बिना किसी और चीज के। इसके लिए यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड चाहिए होता है, और ये अलग से देखो आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो चलो पहला आंसर आ गया है। लॉगिन स्टेटस चेक। ये पूरा आंसर तो नहीं है। आप पूरा लिखो, या बोल सकते हो तो बोल दो। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, तो इंटरव्यू में जवाब कैसे दोगे जब पूछा जाएगा आंसर? तो ये तो नहीं बोलोगे ना सर, है ना, इधर ऐसे चुप करा के इधर सर लाइए, हाथ लाइए, मैं इसमें लिख देती हूँ आंसर। हमको क्या है, बोलना नहीं आता। यहाँ से ही प्रैक्टिस करो कि धीरे धीरे बोलना सीखो, धीरे 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 कोशिश करो स्पीक करने की। कॉन्फिडेंस लाओ। योर स्टेटस इज चेक, यू आर नॉट लॉग। कहा है भैया यू आर नॉट लॉग? है क्या कहीं? ये वाला कुछ आंसर बोलने की कोशिश की जा रही है मुझे जहां तक लग रहा है। आप में से किसी को आंसर आया? क्या आंसर है? जल्दी बताया जाए। You are not logged in. Please log in to continue. प्लीज लॉग इन टू 20। और ये भी तो आउटपुट में आएगा, कि आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बिल्कुल। तो पूरा आंसर क्यों नहीं करते हो सब, कि भाई ये भी आंसर पे आएगा आउटपुट में, और ये भी हमें जब स्क्रीन पे ये दिया जाएगा कॉपी में, तो क्या लिख के आ जाओगी, ये नंबर कट जाएगा। सॉरी सर। सिंपल सी बात। हाँ, तो इसको आगे से ध्यान रखो, ठीक है? तो यू आर नॉट लॉग इन, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। तो चलो इसको फटाक से रन करके देख लेते हैं। ये तो इजी इजी इतने सवाल हैं सब, कोई टफ है ही नहीं। ये देख लो। श्रेया, बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। लक्ष्मी, राजीव, ये बात समझ में आ गई क्या कि आंसर कैसे है? गुड यार। और क्या है अगला? चलो भाई, इसका आउटपुट क्या होएगा? इसका आउटपुट क्या होगा? ये बच्चा एग्जाम के लिए लागू हो पाएगा या नहीं? आंसर बताइए। हाँ अंजलि बोलो। नॉट अलाउड। चलो एक आंसर आ गया, नॉट अलाउड। लक्ष्मी बोलो। बोलो लक्ष्मी। नहीं आ रहा आंसर, आप अनम्यूट करके बोला जाता है। हाँ राजू बोलो। नॉट अलाउड सर। नॉट अलाउड, बढ़िया। इस तरह पार्टिसिपेट करो, है ना। चैट चैट वाला सिस्टम क्या है, आप ऑनलाइन यूट्यूब स्ट्रीमिंग में करना। इसमें कोशिश करो कि मेरे से बात करो आप लोग, है ना, सीख जाओगे। तो नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। चलो भाई, जल्दी जल्दी आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं, बाकी लोग भी निकालो।
कि कैसे क्या होगा। तो नॉट अलाउड है, बात सही है ना, बात सही है। क्यों? कौन बताएगा जल्दी से, कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, जल्दी हैंड रेस कर दे कि नॉट अलाउड कैसे है। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा 2 लाइन में? चलो लक्ष्मी, कौन ये अंजलि एक्सप्लेन कर रही है, हाँ बोलो। सर इसमें जो स्कोर किया गया है शायद वो 85 है, और जो बोला है कि 90 से एबव, तो स्कोर हमारा कम है और अटेंडेंस भी कम है। 70 है और जो दिया गया है वो 75 है, इसलिए इसमें नॉट अलाउड होगा। इसको किसी को समझ में आया, किसी को बात समझ में आई? श्रेया, राजीव, क्या समझ में आया, कुछ बोलो। श्रेया, बोलो क्या समझ में आया। लक्ष्मी को समझ ही नहीं आया। तो दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन है कि स्कोर इज ग्रेटर देन 90 होना चाहिए और दूसरा अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75 होना चाहिए। वो दोनों ही कंडीशन और की फॉल्स हैं, तो इसलिए ये नॉट अलाउड हो जाएगा। इसलिए नॉट अलाउ हो जाएगा। लक्ष्मी, अभी भी समझ में आया? आ गया, बढ़िया यार। देखो, जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दिक्कत होगी मैं आऊंगा, लेकिन मैं पहले नहीं आने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि डायरेक्ट है ना, कुछ भी हो जाए तुरंत हम पहुंच लेते हैं, मैं पहले नहीं आऊंगा। आप ही मेहनत करो, ये आप ही के लिए है। तो x की फाइनल वैल्यू क्या होगी, है ना? ये वाला हो गया क्या? इसका बताइए, x की फाइनल वैल्यू क्या होगी? हाथ नीचे कर लो लक्ष्मी, कब से ऊपर की हो, दर्द करेगा। तो तुम्हारा कब से ऐसा दिखा रहा है ना, तो चलिए जी। श्रेया, हैंड रेस किया आपने, बताइए क्या आउटपुट होगा। फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 5। क्या बात है, एक आंसर निकल के कम से कम आया। अभी स्पीड थोड़ी अच्छी लग रही है, जब स्पीड में आंसर आता है तब अच्छा लगता है। फाइनल वैल्यू ऑफ मतलब ये स्टेटमेंट कुछ होगा और आंसर यहाँ पे 5 निकल के आया। क्या बात है, क्या यही आंसर है सच में? क्या लगता है बाकी लोग को भाई? जल्दी से बता दो। हो सकता है श्रेया गलत भी हो सकती है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कि कोई आईडी दे दिया और फॉलो कर ले। एक बार देख तो लें, है ना? एक्स की वैल्यू देखना बहुत जरूरी है। तो हम बढ़ रहे हैं अब इसके उत्तर की ओर। किसी का नहीं आ रहा है यार, गजब। क्या सॉल्व करने लग गए भाई इतना गुड़ागड़ित? कुछ तो बोलो। 5 6 7 8 9 10, या कंपाइलेशन एरर, कुछ तो बोलो। या बोल दो इतना ही कि सर दिमाग के बाहर जा रहा है ये तो भी एक जन का कुछ तो आंसर आया। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ओहो, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। क्या बात है श्रेया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे आंसर बिल्कुल सही है। तो एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दो ताकि बाकी लोग भी समझ जाए, फटाक से बता दो। सर बिकॉज उसमें एंड लगा था और एंड में जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसमें एक कंडीशन ट्रू थी, एक कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो इसलिए। बिल्कुल। किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि ये तो लाइन कुछ मतलब ही नहीं रख रही है। ये सब कुछ भी मैं लिख दूं यहाँ पे, सी आउट एक्स प्लस है ना, वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख दूं, यहाँ का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि इफ के अंदर की चीजें तब काम करेगी जब इफ के अंदर की सारी कंडीशन ट्रू हो। और इफ के अंदर की कंडीशन तब ट्रू होगी जब ये पूरा एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में हमको पता चल रहा है, देखते ही अंदर घुस गए तो देखा एंड मिल गया। एंड का पहला ही मतलब है लॉजिकल एंड, कि दोनों बातें सही होनी चाहिए।
और एंड मतलब और क्या? तो होता है ना क्लास में तुम और तुम दोनों इधर आओ ऑफिस में, या राम और श्याम दोनों आओ। अब ये थोड़ी होता है राम और श्याम को बुलाया था तो राम बोलेगा अरे भाई है ना, देखो राम और श्याम बोला है तो एक काम करो श्याम तुम ही चले जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो श्याम पीटेगा और राम को तो अलग से कूटा जाएगा। तो भैया कोशिश आप ये करो कि एकदम हिंदी में जो उसके अर्थ है ना वही समझ लो, तो भी आपको कोड बन जाएगा। तो जब ये देखा x ग्रेटर देन 10, क्या ये बात सही समझ में आ रही है? x ग्रेटर देन 10, नहीं ये तो पहले ही अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो x ग्रेटर देन 10 है और x प्लस प्लस, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 5, बात सही है लेकिन ये वाली बात गलत है। और अगर ये वाले बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? x ग्रेटर देन 10 मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू फॉल्स होते ही एंड के अंदर खेल खत्म है, उसके आगे वो सब कुछ मतलब नहीं है। ये बात किसी को समझ में आ रही है? राजीव को आ गई, श्रेया को तो आ ही रही है। लक्ष्मी और अंजलि आप बताओ, अंजलि को भी आ गई कि एंड तभी काम करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। देखो लक्ष्मी आराम से समझते हैं। एंड तभी काम करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। x ग्रेटर देन 10 है, क्या 5 ग्रेटर देन 10 है? क्या 5 बड़ा है 10 से? नहीं है ना। जब नहीं है तो भाई बात ही खत्म हो गई। एंड अब ये कंडीशन कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि एंड बोल रहा है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन यहाँ गलत कर बैठे, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। क्लास में जब प्रिंसिपल ने बोला राम और मतलब कोई भी, चलो चिंटू पिंटू है गलती कर दिए, चिंटू और मिंटू या चिंकी और पिंकी दोनों आओ, तो चिंकी और पिंकी जब पहुंची वहां पे तो चिंकी खाली पहुंची। अब क्या करेगा टीचर? टीचर ने तो दोनों को बुलाया ना, तो बोलेगा नहीं जाओ, हम आगे बात ही नहीं करेंगे, तुम दोनों आओगी जिस दिन तब बात करेंगे। यही तो होता है आपके साथ कॉलेज में कहीं भी स्कूल में, कि भाई दोनों आओ तब बात करेंगे। तो आप दोनों को लेके आते हो, यानी बात यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, यहीं पर खेल खत्म, यहीं पर रुक गया। इफ के एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो सी आउट, ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इफ के बाहर है। बोलो बात समझ में आ गई लक्ष्मी? इतनी सी बात थी बस, आराम आराम से समझोगे तब समझ में आएगा। गुड। अच्छा इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो लक्ष्मी अब बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा? सोचो, मैंने कुछ चेंज किया यहाँ पे इसमें, अब आंसर क्या होगा? बाकी लोग अपना आंसर टाइप कर दो। अरे वाह 5 होगा। क्या एक्स बड़ा है, एक्स क्या है छोटा है 5 से 10 से? हाँ भाई छोटा तो है। तो फिर अब अगली कंडीशन चेक, क्या ये कंडीशन ट्रू है? एक्स प्लस प्लस लेस देन 5, बोलो क्या एक्स प्लस प्लस लेस देन 5 ट्रू है? ये वाला बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। तो अभी तो नहीं आगे बढ़ रहा है ना ये, वरना बढ़ जाता। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये है। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा हूँ ये सब बता के, है ना। ई फेल्स को थोड़ा और एडवांस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। आज लग रहा है ना कि थोड़ा कुछ यार और दिमाग में जा रही चीजें, धीरे धीरे समझ में आएंगी। आप वीडियो वापस से देखना, ये जहां जहां पे कोड आएंगे उनको वापस से टाइप करना बैठ के, कि खटाखट टाइप करके देखते हर जगह चेंज कर करके, लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू घटा के बढ़ा के क्या हो रहा है। कंपाइलर आपको मिल गया है ना, ईश्वर ने आपको कंपाइलर दे दिया बनाकर, आप करो तो काम उस पे, वैल्यू चेंज करो 5 6 7 8, देखो आउटपुट कहाँ क्या क्या मिल रहे हैं। इसीलिए तो है ये सब। एक्स निकाल लिया, चलो वाई भी निकाल दो भाई, फटाफट वाई निकाल लो। एक्स निकाल लिया है, अब वाई की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बता दो।
क्या होगा भाई? बोर्ड को जब तक ध्यान से नहीं देखोगे ना, तब तक समझ नहीं आएगा। आप जल्दीबाजी में क्या कर रहे हो, गलती करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कोशिश ही नहीं करना है गलती करने की, आपको तो बस खाली कोड पढ़ना है, सही अपने आप हो जाएगा। कंडीशन इज ट्रू, आउटपुट आ चुका है, कंडीशन इज ट्रू। पहला आउटपुट श्रेया का आ गया। श्रेया, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, क्या एक्सप्लेन कर पाओगी? 2 लाइन पे बोल दो। आज क्या है, तबीयत खराब है, आप ही लोग समझाओ भाई, है ना? पढ़ाओ जल्दी जल्दी, जल्दी से बताओ कैसे है ये। सर क्योंकि इसमें लॉजिकल और लगा हुआ है और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ट्रू और फॉल्स पहला? वाई डबल वाई इज इक्वल्स टू 10 और ऊपर इनपुट में भी वाई इक्वल्स टू 10 है, तो इसलिए ये वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बढ़िया, क्या बात है, समझे? ये बात समझे क्या आप, कि आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, और तो यही बोल रहा है ना, और यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चाय या कॉफी, क्या पियोगी? किसी ने बोल दिया चाय, कॉफी के बारे में सोचोगे क्या बैठ के? अब चल दिए ना, आगे बढ़ गए। ये बैठ के इंतजार कर रहा है, कुछ तो देख तो लो एक बार, नहीं देखना ही नहीं है, हो गया। तो वही करना है हमको, अगला चीज चेक ही नहीं करना है, कुछ बात ही नहीं करनी उधर, पहले ही हमको मिल गया, और तो इसी पे खुश है। ये देखो, कंडीशन इज ट्रू, वाई, देखो ये भी आंसर था। ये नीचे वाला तो आप फिर से गलती कर रहे हो बार बार। गलती क्यों कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप लोग ये चीज आपको दिख क्यों नहीं रही है, कहाँ से? कंडीशन इज ट्रू और ये कौन बोलेगा? फाइनल वैल्यू ऑफ वाई इज 10। किसको किसको आउटपुट पूरा समझ में आ गया? वो कर दे, मतलब थम्स अप। राजीव को आ गया, अंजलि को भी आ गया। चलो भाई, श्रेया को भी आ गया, बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े कि इसी में कुछ हेर फेर करके आपको, मतलब क्या किया जाए? सर, एंड और लगा दे तो? ऑपरेटर की जगह एंड। हाँ, एंड ऑपरेटर। अब बताओ आंसर क्या आएगा। चलो भाई, चैलेंज कर दिया राजू ने, बताइए भाई आप दोनों। और राजू ने बहुत बोला कि भाई यहाँ पे एंड लगा दीजिए आप, तो सर हमने एंड लगा दिया। आउटपुट क्या फाइनल आएगा, हैंड रेस करके बता दो फटाक से आंसर। हाँ श्रेया बोल रही थी, बोलो। फाइनल वैल्यू ऑफ वाई इज 10। चलो रन करके देख लेते हैं, क्या यही? ओ हो, गड़बड़ी हो गई, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। क्यों श्रेया, 9 होना चाहिए ना? बात सही है क्या? देखो तो, देखो तो जरा, यस सर, 9 यस होना सर। चाहिए। अरे अरे अरे, थोड़ा आ गया। इधर साइड जैसा लग रहा था वो, इधर साइड क्या लग रहा था? वाई टाइप में लग रहा था वो, थोड़ा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से ब्लर है मेरी स्क्रीन। कोई बात नहीं, देखो ब्लर के बावजूद भी देखो यहाँ तक पहुंच गई, फिर उसके बाद जो है खाली ये वाला गड़बड़। और एग्जाम में देख लेना, कॉपी में लिखते वक्त कोई चीज है ना ब्लर ना हो, एकदम सीधे आंसर लिखना और पूरा नंबर या पूरा निकाल ले जाओ, क्योंकि आप लॉजिक एक बार सीख गए। तो लॉजिक एक बार सीख गए ना, वो क्या बोल रहा हूँ आज मुझे नहीं समझ में आ रहा, बस ठीक है चलने दो, है ना? तो क्या मैं बोल रहा था? हाँ, क्यों राजीव भाई, ये समझ में आ गया क्या कि आउटपुट ये होगा और यही होगा, कैसे? यस सर। बढ़िया, तो देख लो भाई। अरे हाँ अंजलि, ये समझ में आया? बोलो।
नहीं समझ में आया। अरे, नहीं समझ में आया। राजू, ट्राई करोगे? कैसे है ये स्टेटमेंट कैसे प्रिंट हो रहा है, एक बार बता दो जरा। अंजलि को तो नहीं समझ क्योंकि में आया। जो if के बाद पहली वाली वैल्यू लिखी है वो ट्रू हाँ, है, और ठीक है। एंड ऑपरेटर लगने के बाद जो सेकंड वाली वैल्यू जो फॉल्स लिखी हुई है, y माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 10, y माइनस माइनस सर 9 हो जाएगा अगर मैं बढ़िया। सही हूँ तो। हाँ हाँ और हाँ, बोलो। 9, और ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर की वजह से पूरी लाइन फॉल्स हो जाएगी, और फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 9 हो जाएगी। बोलो भैया। ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि एंड दोनों पे काम करता है, एक पे नहीं। ठीक, तो इसलिए फाइनल हमारा ये आउटपुट आएगा। बोलो अंजलि, बात समझ में आ गई क्या? गुड। ऐसे एकदम पढ़ना है। अरे वाह, आज हम लोग इसके छोर पे पहुंचे। सोचो कल हम लोग सिर्फ 5 प्रोग्राम कर पाए थे, आज हमने कितना कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6-7 चीजें हमने कर दिया यार, बढ़िया। कल हम लोग बताओ सिर्फ 5 प्रोग्राम कर पाए इतने देर में। तो एक चीज और समझ लेते हैं आज का, है ना, ये थोड़ा आखिरी टॉपिक है इस चीज का। हमारा इफ एल्स काफी मजबूत हो गया, हमने बहुत सारी चीजें उसके अंदर सीख ली। कल बेसिक वर्जन देखा था, आज थोड़ा एडवांस वर्जन उसके अंदर की चीजें देखी, जहाँ पे एक्चुअल में अब समझ में आया अच्छा लॉजिक के ऑपरेटर बोलते क्यों हैं, कि सच में इसमें लॉजिक लग रहा है ना, सोचना पड़ रहा है कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस का, आपकी लॉजिक उतनी ही मजबूत हो जाएगी, याद रखना। ये सब जितना है एरर वगैरह खुद से ही आप चीजें जनरेट करके ट्राई करो, क्या आंसर आएगा, क्या आउटपुट होगा। बाकी मैं आपसे करवा ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे प्रैक्टिस देखो नहीं करवा रहा, मैं आपसे खुद ही करवा रहा हूँ। और दूसरी चीज, ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करो, ग्रुप के अंदर और भी लोग हैं, बात करो, क्या आता है, क्या समझ में आया, इसका आउटपुट क्या होगा, क्वेश्चन दो एक दूसरे को। यही तो है। अदरवाइज क्या होगा ना कि सीख नहीं पाओगे, और जिंदगी में क्या है ना, टीम में काम करना बहुत जरूरी है। कब तक अकेले अकेले भागते रहोगे? आज यहाँ भाग लोगे, कल कंपनी के अंदर जब प्लेसमेंट होगा, इंटर्नशिप लगेगी, कहाँ जाओगे? तब तो टीम के अंदर ही डाल दिया जाएगा, और फिर वहां बैठे हो शांति से, है ना, बोलना ही नहीं है चार लोग से, फिर निकाल दिए जाओगे। तो अभी से बोलने की आदत डालो, अभी से इंटरेक्ट करो, कि इसका आंसर ये होगा, इसमें आपने जो आपको लगा ग्रुप में भेज दिया कि यार इसका कोड मुझे ये लग रहा है सही, क्या सही है, क्या कोई चेक कर ले। तो कोई होगा आप में से ही चेक करके नीचे बता देगा कि नहीं इसमें तो ये शायद एरर है, मैंने रन किया था तुम्हारा कोड। ये होता है प्रोजेक्ट, कैसे टीम काम करती है एक जगह, मुझे वो सिखाना है। ये सब आपका पढ़ा है किताब में, है ना, आपका यूट्यूब में पढ़ा है, आप कहीं भी कर लो। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ हम पहुंचे थे भाई? टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, टर्नरी ऑपरेटर। तो हमको आपने नहीं, आपको हमने बताया था कि दो तीन, यानी कि यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी होता है, और टर्नरी होता है। यूनरी मतलब क्या, एक ऑपरेंड। बाइनरी मतलब दो ऑपरेंड, मतलब प्लस लग गया तो इधर साइड भी कुछ लिखा जाएगा, इधर साइड भी, मतलब 2+3 ऐसे काम करेगा। और टर्नरी में क्या हो जाएगा, तीन ऑपरेंड आ गए, ये तीन चीजों पे काम करेगा। ठीक, कैसे देख लेते हैं। वेरिएबल एक डिक्लेयर हो गया, कुछ भी मान के चलो, है ना, कुछ भी डिक्लेयर, ABCD कुछ भी मान लो, इक्वल्स टू कुछ एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, कंडीशन होगी, ये सॉल्व होगी। अगर बात सही होगी तो भाई पहला वाला एक्सप्रेशन ये जो लिखा है सॉल्व होगा, और कोलोन के बाद वाला ये जब ट्रू होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, या ये वाला आंसर आ जाएगा, TRU ट्रू होता है ना, कौन सा, ये वाला कंडीशन जब ट्रू होगा। और फॉल्स होगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा, या ये वाला सॉल्व हो जाएगा। यही है इसका सिंटेक्स, और कुछ है ये नहीं। ठीक, फिर से कंडीशन है, कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो ये वाला क्वेश्चन मार्क के बाद, अदरवाइज दूसरा वाला। और ये वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी,
किसी वेरिएबल में इक्वल्स टू जहां पे डिफाइन है ना, मान लो ए बी सी डी कुछ भी, तो इसमें चली जाएगी वैल्यू। इतना सही है। आंसर बताइए फटाफट। आंसर बताइए, सिंटेक्स को समझते रहिए, आंसर बता दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन क्या रहता है, आंसर बताइए। जब आप आंसर बताते हो तो मैं पूछता हूँ, ताकि आपको ये बस 2 लाइन एक्सप्लेन कर पाओ। इंटरव्यू और सारी चीजों का मतलब यही है कि आप आंसर निकालना उनको नहीं चाहिए, उनको बोलता है एक्सप्लेन कर दो। श्रेया का हाथ उठ गया, बताओ भाई। मैक्सिमम नंबर इज 25। मैक्सिमम नंबर इज 25। अच्छा। अच्छा देखो, हिंदी में मैंने बोला श्रेया का हाथ उठ गया, तो कितना अजीब लगा ना। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? किसी को पता है इसकी लाइन की अंग्रेजी क्या होगी? बताओ यार, कोई तो बोलो। आती है कि नहीं इंग्लिश? श्रेया रेस्ड हैंड। ठीक। ये देखो बोलने में अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें लिखा है रेजिंग फीचर है ना। अब श्रेया का हाथ उठ गया, बड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, देखो यही है। तो सी आउट मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ पे? 25। 25 बड़ा है, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है मैक्सिमम का प्रोग्राम है। लेकिन देखो आपको यही लाइन समझना है। ये लाइन ने क्या जादू किया है पता है आपको? अगर आपको को टर्नरी नहीं पढ़ाया होता तो आप कैसे कर रहे होते, मैक्सिमम ए और बी कैसे निकाल रहे होते? बताइए, क्या यूज करके आप निकालते हैं मैक्सिमम नंबर का? बोलो भाई, क्या आप यूज करके निकालते? कौन बड़ा है कौन छोटा है? हाँ बोलो श्रेया। और इफ एल्स। इफ एल्स। बढ़िया। भाई ये देखो ना, आप रन करा और ये आ गया। अच्छा इसको क्या आएगा, आप इनपुट ले लो डायरेक्ट, है ना, तो आपको मजा आएगा। ऐसे बी ले लो, ऐसे इधर चले जाओ, सीन करा लो क्या, सीन करा लो ए और सीन करा लो बी। ठीक है, एक साथ हमने अभी जल्दी में करा के खत्म कर रहे इसको। अब रन करते हैं। तो पहले ले लो आप कुछ भी 13 और दूसरा ले लो 90। आंसर आ गया मैक्सिमम वैल्यू। अब बार बार देखो चेक कर लो। ये देखो एक लाइन में सिर्फ काम खत्म, एक लाइन। इतना आसान है टर्नरी ऑपरेटर, इसीलिए सिर्फ आसान चीजों के लिए ही यूज करना। ये आपका टाइम बता देगा। और कोड की लाइन से देखो सब कम कर दिया, ए फेल से वो दुनिया भर की लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। तो जब भी छोटा सा कुछ भी आउटपुट सॉल्व करना हो है ना फटाक से, तो इसके अंदर क्या है, वो कंडीशन सॉल्व हो रही होगी, क्या ए बड़ा है बी से, क्या ए बड़ा है बी से, तो यही 13 बड़ा है 90 से, नहीं। तो नहीं में गया मतलब इधर जाऊंगा बी की ओर, हाँ रहूंगा तो ए की ओर। तो बी इज द आंसर, 90। बात समझ में आ गई है तो लाइक मार दो। बढ़िया। और क्या है भाई? अच्छा और है क्या? और भी है क्या? नहीं। चलो भाई, ये वाला भी बता दो। इसका भी आंसर बता दो, क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा? जो पढ़ेगा वही बता पाएगा। श्रेया किस ईयर में हो, कौन सा ब्रांच है? तो सेकंड ईयर। ब्रांच कौन सा है? ये अच्छा। राजीव तुम फर्स्ट ईयर में हो ना कि सेकंड ईयर में चले गए? फर्स्ट ईयर में सर। फर्स्ट ईयर। बढ़िया बढ़िया। हाँ तो भाई इसका आंसर बताओ। देखो मेहनत करके आओगे ना सब बराबर हो जाओगे। मेहनत करके आओ सब बराबर हो जाओगे। क्या आंसर है? योर एग्जाम रिजल्ट इज 35 फेल्ड। ओके। योर कहाँ गया, योर एग्जाम रिजल्ट इज 35। क्या यही आंसर है सबका? सेम सेम। चलिए रन करके देख लेते हैं, है ना। बहुत इजी है, इतना ज्यादा सोचना ही क्यों है भाई, क्या सोच रहे हो, इतना डर लग रहा है क्या? योर एग्जाम रिजल्ट इज 35 कहाँ से आ गया यार? फेल्ड है ना। हाँ फेल्ड है, क्या यही बोला था क्या?
यस सर, वो मैंने 35 और फेल्ड दोनों बोल दिया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, वैल्यू समझो, 35 कहाँ पे कंडीशन के लिए चेक हो रही है, तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में स्ट्रिंग पास हो रहा है, कोई कुछ है ना, स्ट्रिंग जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू अब उठ के चली जाएगी। यही हमको आउटपुट एग्जैक्टली दिख जाएगा। ये पूरा एक तरह से सी आउट का काम कर दिया। क्या मार्क्स अगर बड़े हों 40 से, तो पास कर दो उसको, अदरवाइज फेल कर दो। तो 35 बड़ा नहीं था 40 से, इसलिए हमने उसको फेल कर दिया। अगर यही चीज बड़ा हो जाए, 45 या 43 हो जाए, अब रन करेंगे तो हमें आंसर दिखेगा पास। ये इतना मजेदार चीज है टर्नरी ऑपरेटर ना, आप इसके साथ जो चाहे वो खेलो, आप मजा आता है। इसके अंदर तो पूरा लंबा लंबा पता नहीं क्या क्या दे देते हैं वो लोग सॉल्व करने को, है ना, आदमी कंफ्यूज। चलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ, आप उसे ट्राई करना। आज आपने देखा ना ये 2 नंबर का बड़ा छोटा प्रोग्राम, आप 3 नंबर का, है ना, थ्री, THREE, 3 नंबर्स का, जस्ट ट्राई इट गर्ल्स, है ना, जस्ट ट्राई इट। 3 नंबर्स का आपको बनाना है प्रोग्राम, आज का होमवर्क है, लिख लीजिए ताकि आप ग्रुप में भेज पाए। क्या लिखना है? मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ये करना है C++ में। ठीक, ट्राई करो खुद से कि यार 3 नंबर का एक ही लाइन में, अभी ये फेल्स, ये ग्रेटर देन, स्मॉल देन सब लिख रहे थे एक ही लाइन में, 3 नंबर में बड़ा छोटा सब बता देगा, बिल्कुल बता देगा। मैक्सिमम नंबर का 3 वाला प्रोग्राम बना के दिखाओ, अपने से ट्राई करो। चलो, आज के लिए होमवर्क था। आज पहले ये बता दो, जितनी बातें मैंने बताई, जितना भी टॉपिक मैंने बताया, जो भी चीजें क्वेश्चन वगैरह बताया, सब समझ में आ गया क्या? एक बार लाइक कर दो। शानदार। तो आज के लिए इतना ही है ना? अभी ये बताओ कल का क्या करना है? कल छुट्टी चाहिए? यस सर। चलो ठीक है, कल छुट्टी ले लो, परसों मिलते हैं। और और किसी को भाई, श्रेया, अंजलि छुट्टी चाहिए? क्योंकि आप 3 ही लोग हो, डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए, है ना? तो डेमोक्रेसी की जीत के लिए हम क्या करेंगे, पोल कर दे रहे हैं कल, क्योंकि खासकर दशहरा है तो पोल कर दे रहे हैं। अगर उसमें एस आ जाता है, टिक पूरा, जब मतलब मैक्सिमम आ गया, तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। कौन सी वाली? छुट्टी वाली पार्टी। बाकी तो भाई ठीक है, कल भी क्लास करेंगे, सोचेंगे क्लास करने का। चलो ठीक है। श्रेया ने बोला एज अदर्स बिस, अंजलि ने बोला नो। तो लेट्स सी। ओके, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।